हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के बहुविकल्पीय प्रश्न, जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, सी है ओडिशा, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में स्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। तो स्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972, 1982, 1970, डी ऑप्शन है 1971। तो भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, हिमालयन यह क्या है? पक्षी की एक प्रजाति। बी ऑप्शन है एक प्रकार का हिरण, सी है एक औषधीय पौधा, डी ऑप्शन है हिमालय में उगाई जाने वाली फसल। हिमालयन यह एक औषधीय पौधा है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो वनों के ह्रास के कारण मृदा अपरदन, बी ऑप्शन है वर्षा में कमी, सी है प्रदूषण में वृद्धि, डी है ये सभी। तो वनों के ह्रास के कारण ये सभी है, सही है। इसका इसका डी ऑप्शन सही है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी है गुजरात, सी है राजस्थान, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? 1950 में, 1951 में, 1952 में, डी ऑप्शन है 1962 में। भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया 1950 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ए ऑप्शन है काली मिट्टी, बी है लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, डी ऑप्शन है लैटराइट मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, ए ऑप्शन सही है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? ए है झारखंड, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी बिहार। तो काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी ऑप्शन है लैटराइट मिट्टी, डी है पर्वतीय मिट्टी। तो भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, बी ऑप्शन है मैदानी क्षेत्रों में, सी ऑप्शन है रेगिस्तानी क्षेत्रों में, डी है पठारी क्षेत्रों में। तो जलोढ़ मिट्टी मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भूमि एक संसाधन है? ए मानव निर्मित, बी सौर ऊर्जा से निर्मित, सी ऑप्शन है प्राकृतिक, डी है इनमें से कोई नहीं, प्राकृतिक साधन है, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती भी जिसे कहते हैं की जाती है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में सीढ़ीदार खेती की जाती है, डी ऑप्शन सही है।
पंजाब में भू निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, बी ऑप्शन है अधिक सिंचाई, अति पशुचारण, डी ऑप्शन है वनोन्मूलन। तो पंजाब में भू निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य है? ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी है ओडिशा, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य है केरल, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, कर्तन दहन कृषि यानी कि जिसे झूम खेती भी कहते हैं, झूम खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी है मिजोरम। तो झूम खेती इनमें से मिजोरम में पाई जाती है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है पवन ऊर्जा, डी है बॉक्साइट। तो निम्नलिखित में से संभावित संसाधन है पवन ऊर्जा, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन है भूमि का उपजाऊ होना, बी है भूमि का दलदली होना, सी ऑप्शन है भूमि का अनुपजाऊ होना, डी है भूमि का योजनाबद्ध उपयोग। तो भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है भूमि का अनुपजाऊ होना, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ए ओजोन क्षरण से, बी वैश्विक तापन से, सी ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन से, डी है सतत पोषणीय विकास से। तो इसका डी आंसर सही है, सतत पोषणीय विकास से। अगला प्रश्न है, कॉर्न लॉ किस देश से संबंधित था? ए ऑप्शन है जर्मनी, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी है अमेरिका। तो कॉर्न लॉ जो है ब्रिटेन देश से संबंधित था, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1990, बी 1992, सी ऑप्शन है 1995, डी है 1986। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1905 में, 1919 में, 1947 में, 1911 में। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, ए ऑप्शन सही है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बी करो या मरो, सी जय हिंद, डी ऑप्शन है वंदे मातरम। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ए जल संरक्षण से, बी वृक्षों की रक्षा से, सी ऑप्शन है पशु संरक्षण से, डी है भूमि सुधार। तो चिपको आंदोलन संबंधित था वृक्षों की रक्षा से, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बैंक क्या कार्य करता है? ए धन जमा करना, बी ऋण देना, सी भुगतान की सुविधा देना, डी उपरोक्त सभी। तो बैंक के ये सभी कार्य हैं, डी ऑप्शन सही है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए आर्थिक लाभ, बी बहुमत की जीत, सी सामाजिक समानता, डी ऑप्शन है राजनीतिक प्रभुत्व। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक समानता, सी ऑप्शन सही है। रक्त एवं लौह नीति किससे जुड़ी है? ए नेपोलियन, बी बिस्मार्क, सी मैटरनिख, डी ऑप्शन है हिटलर। रक्त एवं लौह नीति जुड़ी है बिस्मार्क से, बी ऑप्शन सही है। मानव विकास सूचकांक HDI किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है? ए WTO, बी IME, सी UNDP, डी ऑप्शन है WHO। UNDP संस्था द्वारा तैयार किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया?
मुंबई, कानपुर, जमशेदपुर, अहमदाबाद। पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में। डी ऑप्शन है स्थानीय संस्थाओं में। तो डी ऑप्शन सही है, स्थानीय संस्थाओं में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म तथा जाति के आधार पर हुआ था? बेल्जियम, भारत, नीदरलैंड, यूगोस्लाविया। तो इसका डी ऑप्शन सही है, यूगोस्लाविया।